नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गुजराती लॉबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जैसे जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने की आखिरी तारीख नजदीक आती नजर आ रही है, वैसे वैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक के बाद एक लगातार बयान देना और बयानों के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक बार फिर से वही पुरानी कहानी को बयां करता हुआ नजर आ रहा है। उसी पुरानी कहानी को दोहराता हुआ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहे अनुसार अब तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अब शायद उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर भी संघ प्रमुख को एक तरह से ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। और संघ प्रमुख बोलते बोलते बयान देते देते न केवल वो मोदी सरकार की नाकामियों को एक एक करके जनता के सामने रख रहे हैं, बल्कि अब तो उन्होंने इशारों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी गुजराती लॉबी को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कह दिया है कि भगवान से प्रार्थना है कि मेरा दिमाग ठीक रहे। आरएसएस के मुखिया ने कहां बोला, कब बोला और क्यों बोला, इन चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी क्या है और उम्मीदवारों को लेकर एक बार फिर से किस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आने जा रहा है, उससे पहले ही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में एक बार फिर से तलवार खिंच गई है। इन तमाम तथ्यों को एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह से करूंगा। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है, कुछ महीने पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। पिछले कुछ महीनों के दौरान आपका भरपूर साथ, सहयोग और समर्थन हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को मिला है। आगे भी संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को आपके हर तरह के साथ सहयोग की जरूरत है, तो हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए। ज्वाइन करने का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, रोजाना के 3 रुपए से भी कम में आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। रोजाना का खर्च 3 रुपए से कम है, महीने का खर्च 90 रुपए से भी कम है। स्क्रीन पर QR कोड भी मैं दिखा रहा हूं, उस QR कोड को स्कैन करके भी आप अपनी सहायता हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब आते हैं मसले मुद्दे पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानने वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली को जानने और समझने वाले इस बात को बखूबी समझते हैं कि आरएसएस नेता कभी भी सीधे तौर पर टकराव नहीं लेते बयानों के जरिए। आरएसएस हमेशा इशारों में अपनी बात कहता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत एक बार फिर से इशारों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो वो यहां तक कह गए कि भगवान से प्रार्थना है कि मेरा दिमाग ठीक रहे। इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मोहन भागवत ने 11 साल के मोदी सरकार की उपलब्धियों पर सीधा सीधा एक बड़ा सवाल उठाते हुए रविवार को यह कह दिया था कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य महंगे होते जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, गौर से सुनिएगा इस बात को, मोहन भागवत ने बाकायदा एक मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा, उन मंत्री का नाम नहीं लिया, अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले वो एक मंत्री का भाषण सुन रहे थे, जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहा कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कई ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है, व्यापार है। अब ट्रिलियन इकोनॉमी और ट्रिलियन का व्यापार और बिजनेस की बात कौन करता है, कैसे करता है, उन्होंने इशारा एक मंत्री की तरफ किया। लेकिन मोदी सरकार में और कौन कौन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो वो सामने आ जाएगा। और 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार है और उस सरकार की तमाम उपलब्धियों के दावे पर पानी फेरते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये आम लोगों की पहुंच से बाहर निकल गई है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा इलाज करवाए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाए। लेकिन दुर्भाग्य से अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य ये आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है और आम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लाखों रुपए का खर्चा, फिर सेवा की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें कर रहे हैं।
मैं वैसे आमतौर पर अपनी कई स्टोरी में मैंने महंगी शिक्षा और महंगे स्वास्थ्य का मसला उठाया था, रोजगार नहीं मिलने का भी मसला उठाया था। हालांकि उस तरह के वीडियो चल नहीं पाते क्योंकि आप देखते नहीं। तो चलिए, शुक्र है हम जिस मुद्दे को मैं लगातार उठा रहा था, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, जाहिर सी बात है कि आवाज उन लोगों तक तो पहुंच रही है, लेकिन आप लोग इसको अपने ही लोगों तक नहीं पहुंचा रहे क्योंकि आप इसको फॉरवर्ड नहीं करते। तो खैर, संघ प्रमुख मोहन भागवत को अब इस बात का ध्यान आ गया कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य महंगी होती जा रही है, आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। शिक्षा को मंत्री साहब व्यापार और बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो सेवा का माध्यम है, आम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। रविवार को ये कहा और फिर अपने दिमाग के ठीक रहने की बात कहते हुए नजर आने लगे। संदर्भ कुछ और था, अवसर कुछ और था। दैनिक भास्कर का जो हेडलाइन लगाया हुआ है वो भी मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाया है, फिर से दिखा देता हूं कि भागवत बोले, भगवान से प्रार्थना है मेरा दिमाग ठीक रहे। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो संघ के कार्यक्रमों में नहीं आए, लेकिन वो स्वयं सेवक है। पूरी खबर भी मैं आपको नीचे बता देता हूं कि सीकर के रेवासा धाम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संत राघवाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने 9 दिवसीय सीएपीए मिलन समारोह का शुभारंभ करते हुए राघवाचार्य को भी याद किया। संघ प्रमुख ने कहा कि शक्ति और भक्ति की भूमि पर आज मेरा आना हुआ। भागवत ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ जिस स्नेह से आपने स्वागत किया है, जो सद्भावना अच्छे शब्दों में प्रकट की है, यह सब देखकर मुझे एक बार फिर राघवाचार्य महाराज का स्मरण हुआ। भगवान से प्रार्थना है कि मेरा दिमाग ठीक रहे। इस शब्द पर गौर कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना है कि मेरा दिमाग ठीक रहे। ये जो कार्यक्रम था, ये जो मौका था, ये जो अवसर था, रेवासा धाम में प्रतिमा का अनावरण करना, रेवासा धाम में कार्यक्रम को संबोधित करना, निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में भगवान से प्रार्थना है कि मेरा दिमाग ठीक रहे, इस तरह की बात कहने की जरूरत नहीं थी। तो सीकर की धरती से मोहन भागवत का यह बयान अपने आप में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक चेतावनी है। अब यह खुली चेतावनी आप मान लीजिए, सीधे तौर पर चेतावनी मान लीजिए। पहले नागपुर में कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि जब आपकी 75 वर्ष की उम्र हो जाए तो आपको बाजू हट जाना चाहिए, लेकिन उस बयान का कोई असर नजर नहीं आया। फिर अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया। अब उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से थे नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से थे नहीं। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाए, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द से जल्द चुने। लेकिन गुजराती लॉबी की तरफ से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से भी इसको लेकर कोई संकेत नहीं दिए जा रहे हैं। संघ लगातार कह रहा है, संघ बार बार कह रहा है, संघ की तरफ से बार बार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को हकीकत बताने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भला इससे ज्यादा खुलकर क्या बोल सकते थे जो उन्होंने नागपुर की धरती पर बोला कि 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद व्यक्ति को बाजू हट जाना चाहिए, यानी रिटायर हो जाना चाहिए। सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक रिटायरमेंट का कोई संकेत देते हुए वो नजर नहीं आ रहे। बल्कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए जो उन्होंने बैठक बुलाई थी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और एनडीए में शामिल तमाम घटक दलों के लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर लीडर शामिल थे, उसमें भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार ढूंढने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, यानी नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ये तय करेंगे। अब जेपी नड्डा साहब क्या तय करेंगे, तय तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, तो वो जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। तो रिटायरमेंट का कोई संकेत देते हुए नजर नहीं आया। उसके बाद अब मोहन भागवत खुद एक तरह से मैदान में उतर गए। पिछले 11 साल बच्चों को संबोधित करते हैं, मोदी जी की पाठशाला, मोदी जी की क्लास, शिक्षा को एक बड़ी उपलब्धि बताते हैं। हालांकि एनटीए ने एग्जाम का, परीक्षाओं का जिस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके बारे में हम और आप सभी जानते हैं। शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, इसके बारे में भी सब जानते हैं। मेडिकल की पढ़ाई, देश में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन यहां एमबीबीएस की पढ़ाई की जो फीस है प्राइवेट कॉलेजों में 1-1 करोड़ को पार कर जाती है। कभी भी आप नेट पर जाकर किसी भी प्राइवेट कॉलेज की फीस को देखिएगा।
लेकिन सरकार शिक्षा को सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। स्वास्थ्य को उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना तक सीमित कर दिया है। अब कितने लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिलता है, कभी जाकर आप गाइडलाइन देख लीजिएगा। और आयुष्मान भारत का लाभ व्यक्तियों को ज्यादा मिलता है कि इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा मिलता है, यह भी आप देख लीजिएगा। पूरा पैटर्न समझिए। सरकारी अस्पताल में बेड नहीं बढ़ाए जा रहे, सरकारी अस्पतालों की क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समेत तमाम कर्मचारी जो है वो ठेके पर रखे जा रहे हैं। लैब टेक्नीशियन और बाकी तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर तक को ठेके पे रखा जा रहा है, संविदा पे रखा जा रहा है। भर्तियां नहीं की जा रही। सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। यूपी में तो प्राइमरी स्कूलों को बंद करके और विलय करने की बात भी कही जा रही है। पूरे देश में सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है और ऐसा लगता है कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट अस्पतालों को लूटने की, जी हाँ, लूटने की खुली छूट दे रखी है। ये साफ साफ नजर आता है। इस देश का कोई भी व्यक्ति इस चीज को बड़े आराम से महसूस कर सकता है। और जो रहे सहे गिने चुने सरकारी अस्पताल है भी, चले जाइए वहां इलाज करवाने। तमाम टेस्ट जो आपको लिखे जाएंगे वो आपको बाहर से करवाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि या तो अस्पताल में मशीनें खराब होती है, या मशीनें जानबूझकर खराब कर दी जाती है, या जांच की रिपोर्ट इतने दिनों बाद आएगी कि फिर वो आपके लिए बेमतलब हो जाएगा, बेमानी हो जाएगा। तो आपको हजारों रुपए जो है टेस्ट कराने के नाम पर बाहर, उसी अस्पताल के बाहर प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट दुकान खुल गए हैं। स्कूल से लेकर अस्पताल तक, अस्पताल से लेकर कॉलेज तक, हर जगह निजी संस्थानों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। हर जगह निजी संस्थानों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना के नाम पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी नाकामियों को, अपनी विफलताओं को छुपाती हुई नजर आ रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो कहने ही क्या, आप कुछ भी कह लीजिए, किसी तरह की बात कह लीजिए, उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो मानने को ही तैयार नहीं, कतई मानने को तैयार नहीं। यहां तक कि संघ परिवार से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी पिछले कई वर्षों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उनसे मुलाकात कर अपना ज्ञापन दिया, अपना ऐतराज जताया, अपना विरोध जताया। पिछली बार जो एनटीए, जो नीट का एग्जाम लिया था एनटीए ने, उस समय भी कई तरह की बातें कही गई थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान मानने को तैयार नहीं। किस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उन अधिकारियों की छवि कैसे है, एग्जाम करवाने का जिम्मा किन अधिकारियों पर है और परीक्षा करवाने का ठेका किन एजेंसियों को दिया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर देश में गड़बड़ झाला का माहौल बना हुआ है। हालत ये हो गई कि एसएससी के एग्जाम की प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया तो दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया। मोदी साहब के मंत्री डीओपीटी भी संभालते हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब है, कहने ही क्या है। दिल्ली में आप चले, एम्स अस्पताल में चले जाइए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चले जाइए, आपको तमाम हकीकत निकलकर सामने नजर आ जाएगी। तो खैर, जिस मुद्दे को हम उठा रहे थे, कम से कम 11 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत को भले राजनीतिक कारणों से उन मुद्दों की याद आए, लेकिन चलिए उनको याद तो आए। हालांकि कारण मैं फिर बता रहा हूं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनकी बात मान नहीं रहे हैं, अमित शाह उनकी बात मान नहीं रहे हैं। 75 वर्ष की आयु पूरी होने जा रही है, लेकिन वो रिटायरमेंट का कोई संकेत दे नहीं रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार चुनने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के कहने पर बनाया नहीं जा रहा है। तो अब संघ प्रमुख को याद आ रही है कि 11 साल बाद, 11 साल तक मोदी सरकार ने शासन करने के बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। आम आदमी ना तो अच्छी शिक्षा हासिल करवा सकता है अपने बच्चों को, और ना ही आम आदमी अच्छा स्वास्थ्य यानी अच्छा इलाज करवा सकता है। इस बात की याद मोहन भागवत को आई। हालांकि दुख की बात यह भी है कि कल को अगर मोहन भागवत साहब का ये दबाव काम आ जाता है और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देते हैं, कोई और व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो फिर मोहन भागवत साहब के लिए सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, 21 अगस्त की उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त की, वैसे वैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब खुलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। जाते जाते फिर आपको बता दूं कि संघ प्रमुख जब ये बोल रहे हैं
कि भगवान से प्रार्थना है कि मेरा दिमाग ठीक रहे, तो इसका संदर्भ, इसका अवसर, इसका मौका चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये संकेत सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए है। तथ्यों के साथ इन जानकारियों को मैंने आपके सामने रखा है। मोहन भागवत के बयान को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके अपनी राय से भी हमें अवगत कराइएगा। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।